माधवपुर गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहा करती थीं। गीता उम्र में बड़ी थी और उसका स्वभाव कठोर था, जबकि सीता एक विधवा थी जो वर्षों से उसी के घर में शरण लिए हुए थी। गीता सो रही सीता को गुस्से से उठाती हुई बोली, उठ जा महारानी। सीता तुरंत उठ गई। क्षमा करना दीदी, कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, रात भर सोई नहीं थी मैं। सीता की यह बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी हरिया, गीता का पति, क्रोध में भरा घर में दाखिल हुआ। ए गीता, तुम जानती हो ना कि इस समय जंगली जानवर खेत में कितना परेशान कर रहे हैं। पूरा खेत चर रहे हैं। सब किसान सुबह सुबह अपने खेत के लिए निकल जाते हैं। अब मैं हूँ कि बिना खाए नहीं जाता हूँ। तो बताओ फिर अभी तक खाना काहे नहीं बना है? चल सीता, जल्दी से उठ, गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी बना। मेरा बेटा भूषण भी उठने वाला होगा। सीता चुपचाप रसोई में चली गई और बिना कुछ बोले रोटियां और सब्जी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने थाली में गरम खाना परोसकर भूषण और हरिया के सामने रख दिया। भूषण गुस्से में बोला, अरे माँ, कितनी बार कहा है कि आप खाना बनाया करो। लो फिर से नमक तेज है। हर बार मौसी ही क्यों बनाती हैं? नास बेटी, तेरा सत्यानाश जाए। कर्म चली, सुबह सुबह मेरे बेटे का मन खराब कर देती है। 50 की हो गई लेकिन खाना बनाना नहीं आया। हरिया चिल्लाया, आखिर क्या जरूरत थी इसे अपने घर में रखने की? बताओ भला। अरे अब इसका पति मर गया तो हम क्या कर सकते हैं? 30 सालों से हम पर बोझ बन के बैठी है। मेरी ही अक्ल मारी गई थी। माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन इस बोझ को मेरे सिर पर छोड़ गए। तरस खाकर इसे ले आई थी कि समाज विधवा को ताने न मारे, पर यह तो हर रोज कुछ न कुछ उल्टा ही करती है। भूषण और हरिया गुस्से में वहां से चले गए। गीता वहीं खड़ी खड़ी सीता को घूरती हुई बोली, अब सुकून मिल गया तुझे? मेरे पति और बेटे को नाराज कर दिया तूने। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी, तुझे झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, गाय को चारा डालना है, दूध निकालना है, चारा काटना है और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। सीता आंसुओं में डूबी चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। दोपहर तक जब वो थाली में खाना परोसकर खाने ही वाली थी, गीता फिर बोली, तुझे पता है, जब तक मेरे पति और बेटा खाना नहीं खा लेते मैं नहीं खाती, और जब तक मैं नहीं खाऊंगी तू भी नहीं खाएगी। फिर भी बैठ गई खाने के लिए। सीता बोली, दीदी, सुबह से काम कर रही हूँ, अब बूढ़ा शरीर है, भूख लग रही थी। गीता चिल्लाई, जैसे जैसे तू बूढ़ी हो रही है तेरी जुबान लंबी होती जा रही है। जा, आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। सीता रोते हुए बोली, आप मेरी सगी बहन हैं दीदी, क्या एक सगी बहन अपनी विधवा बहन से ऐसा व्यवहार करती है? गीता, हाँ, क्योंकि जब माता पिता जिंदा थे उन्होंने तुझसे ज्यादा प्यार किया। मैं बड़ी थी फिर भी मुझे वो ममता नहीं मिली। आपको गलतफहमी है दीदी, माँ पिताजी आपसे भी बहुत प्रेम करते थे। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो मुझसे बदला क्यों ले रही हैं? गीता, अच्छा, तो तुझे हमारे ताने बुरे लगते हैं? फिर यहाँ क्यों बैठी है? जा जंगल में अपना बसेरा बना। हमने तुझे जबरदस्ती थोड़ी रोका है। सीता आंखों में आंसू लिए घर के बाहर आकर बैठ गई। उसके कांपते कंधों और थके शरीर को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी गांव के मुखिया का पुत्र पवन वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में भोजन की थाली थी। वह धीरे धीरे राधा के पास गया और थाली उसके सामने रख दी। ये लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आज भी आपकी बड़ी बहन ने आपको भोजन नहीं दिया होगा, और आप हैं एक नंबर की खुददार, तो आपकी खुददारी दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने देगी। इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, लीजिए। सीता चौंक गई। तुम रोज मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आपसे बरसों का संबंध रहा है। अब देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा, इसे खा लीजिए, आप ही के लिए तो लेकर आया हूं। अभी अभी माँ ने ताजा भोजन बनाया है, मैं तुरंत ही आपके पास लेकर आ गया। अरे अब लीजिए भी। मैं इसे नहीं खा सकती, अगर मेरी बड़ी बहन ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होगी। ओफो, अब अगर आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मजबूरी में सीता ने थाली से निवाला उठाया। वो सुबह से भूखी थी। थाली देखते ही उसके भीतर की भूख जाग गई। तभी वहां गीता आ गई।
जब देखो रोज थाली लेकर चला आता है। मुखिया का बेटा है इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ, कोई और होता तो अब तक थाली देकर बाहर निकाल देती। पवन के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। बकवास तो बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप कैसे अपनी छोटी बहन पर अत्याचार करती हैं। अरे बेचारी बूढ़ी हो चुकी है और तुम उसे गधे की तरह दिन भर काम करवाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर ये कामकाज नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे तुम्हारा बेटा भूषण जवान हो चुका है, उसके लिए अच्छी सी कन्या ढूंढो, उसका ब्याह करो। वो घर का काम करेगी, न कि बूढ़ों से काम कराओगे। गीता गुस्से में बोली। तू होता कौन है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? आज तो मैं तेरी शिकायत मुखिया जी से जरूर करूंगी। आदित्य कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहां से चला गया। उधर मुखिया खेत की ओर जा रहे थे कि रास्ते में गीता उनसे मिलने जा पहुंची। मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी मुखिया जी। क्या हुआ गीता, इतने गुस्से में क्यों हो? अपने बेटे को समझाइए, रोज रोज मेरे घर चला आता है थाली लेकर, मेरी बहन को खाना खिलाता है जैसे मैं उसे खिलाती ही नहीं। अब तो मेरे घर के मामलों में दखल देने लगा है। मैं अब तक तुम्हारा लिहाज कर रही थी लेकिन अब नहीं सहूंगी। इतना कहकर गीता चली गई। शाम को मुखिया घर लौटे और पवन को बुलाया। यह बताओ, तुम रोज सीता से क्यों मिलने जाते हो? पिताजी देखिए, मैं जानता हूँ कि गीता आपसे मेरी शिकायत करने आई होगी, लेकिन आप नहीं जानते पिताजी वो सीता के साथ कैसा बर्ताव करती है। सीता की बूढ़ी हड्डियों पर भी उसे तरस नहीं आता है। दिन भर उससे काम कराती है और उसे भोजन भी नहीं देती है। बताइए भला। अरे बेटा, ऐसा है भी तो उनके घर का मामला है ना, उनका आपसी मामला है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं। अब तुम 30 बरस के हो चुके हो, अब विवाह कर लो तो तुम्हारा ध्यान वहां से हटेगा। लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। ओहो मेरे पिताजी, देखिए मैं किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, सीधी बात। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और पवन की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सीता को देखकर दुख नहीं होता, बुरा नहीं लगता? बताओ। अरे खासकर उसे राज को जानकर, जिसे केवल मैं ही जानता हूं। राज? कौन सा राज? बेटा, जब सीता 20 वर्ष की थी ना, तभी उसी के पति का देहांत हो गया था। लेकिन यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, उसकी हत्या हुई। क्या हत्या? हाँ, और वह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सीता की बहन गीता ने और उसकी पति हरिया ने की थी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी, आपको कैसे पता? दरअसल बेटा, बात उस दिन की है। मतलब सीता के पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक रात मैंने हरिया और गीता को धीरे धीरे बात करते सुना। गीता कह रही थी, अच्छा हुआ, किसी को शक नहीं हुआ कि हमने उसे जहर दे दिया। और उसके बाद हरिया ने बोला, अब सीता हमारे पास रहेगी, उसके पति के सारे आभूषण भी हमारे हो जाएंगे। और हुआ भी। वही सीता के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, उसका कोई भी नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। गांव वालों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। वह अपने पति के सारे गहने के साथ गीता के घर पर आ गई। और पहले तो गीता ने प्रेम से रखा, लेकिन फिर बाद में उसने अपना असली रंग दिखा दिया। मुखिया उठकर बाहर चला गया। अगले दिन पवन फिर से सीता से मिलने जा पहुंचा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं बचा था। उसे लगा कि यह अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। देखिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने जो देखा और सुना वो मैं आपसे छुपा नहीं सकता। क्या हुआ पवन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दरअसल आपके पति की मौत वो एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, साजिश। और वह साजिश आपकी अपनी बड़ी बहन गीता और उनके पति हरिया ने रची थी। क्या कह रहे हो तुम गीता दीदी? नहीं पवन, यह कैसे हो सकता है? वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। पवन अपने पिता की जुबान से सुना हुआ सारा घटनाक्रम गीता को बताते हुए बोला, यही सच है। मुझे विश्वास है कि आपको महाराज सज्जन सिंह से न्याय मांगना चाहिए। पवन, यह घटना तो 30 साल पुरानी हो गई। क्या महाराज मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अब अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। मेरे पिता मुखिया जी भी आपकी बात की गवाही देंगे।